નમસ્કાર ટીવી 9 સમાચારો સાથે હું છું કોમલ। તો હાલના અગત્યના સમાચાર કે જ્યાં રોહતાંગમાં અટલ ટનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેને સમર્પિત કર્યું છે। અટલ ટનલનું વડાપ્રધાને ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। દુનિયાની સૌથી લાંબી ટનલ આ તૈયાર થઈ ચૂકી છે કે જેની લંબાઈ 8.8 મીટર અને પહોળાઈ 10 મીટર છે। આ સાથે તેના સીધા દ્રશ્યો પણ આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ। દુનિયાની સૌથી લાંબી સુરંગ અટલ ટનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी સાથે તમામ વિગતો આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે કે જ્યાં હિમાલયના પીર પંજાબ પર્વતવાડાની વચ્ચે અત્યાધુનિક વિશેષતાઓની સાથે સમુદ્ર તટથી અંદાજે 3000 મીટર ઊંચાઈ પર આ ટનલને તૈયાર કરવામાં આવી છે। અટલ ટનલ દુનિયાની સૌથી લાંબી ટનલ છે કે જે લાહોલ સ્પીતિ ઘાટીને જોડીને રાખશે અને આ ટનલ તૈયાર થઈ ચૂકી છે। રોહતાંગના આ દ્રશ્યો કે જ્યાં દેશની જનતા માટે અટલ ટનલ ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે। તો પીએમ મોદીની દેશને અટલ ભેટ કે જેમાં દુનિયાની સૌથી લાંબી સુરંગ જેની તમામ વિશેષતાઓ આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ કે જે 10,171 ફૂટ ઊંચાઈ પર આ ટનલને તૈયાર કરવામાં આવેલી છે। 10 વર્ષ બાદ આ શાનદાર સુરંગ તૈયાર થઈ છે। 10 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો છે આ સુરંગને તૈયાર કરતા। તો 10,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર મુશ્કેલીથી માર્ગ મળ્યો છે અને તે બાદ આ સુરંગને તૈયાર કરવામાં આવી છે। તો દુનિયાની સૌથી લાંબી રોડ ટનલ તૈયાર થઈ ચૂકી છે અટલ ટનલ કે જેને આજે વડાપ્રધાન મોદીએ દેશને સમર્પિત કરી છે અને જેના સીધા દ્રશ્યો આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે કે જ્યાં હિમાચલ પ્રદેશના રોહતાંગમાં તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આ ટનલને કારણે મનાલી અને લેહ વચ્ચેનું અંતર 46 કિલોમીટર દૂર થઈ જશે। कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापिस मुड़ना पड़ता था। मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, बृहद कार्यक्रम बनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी। इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। हमने सर इसको जो साउथ पोर्टल है यहाँ पर भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है, उसको हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे लेह जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहाँ जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहाँ पर बताया गया कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, जटिल थी। एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का वो, सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए,
उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहां पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है। आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अटल जी भी कहते थे और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद का। जय हिंद।